तो क्या शुरुआत किया जाए? मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कैसे भी पढ़ रहे हो, अगर आप पेपर लगा रहे हैं तो आपको मैं कम से कम 80 क्वेश्चंस दिखाऊंगा। शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। रॉबर्ट ब्रूसफील्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। भारत में आर्कियोलॉजी की शुरुआत बिल्कुल रॉबर्ट ब्रूसफील्ड द्वारा की गई थी 1863 में। उन्होंने मद्रास के निकट पल्लवरम से सबसे पहले उपकरण प्राप्त किए थे। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग के समय जो इंडियन जोलॉजिकल सर्वे स्थापित हुआ था, वहां पर भी इन्होंने जीएसआई में काम किया था। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? हम प्रागैतिहासिक काल पर ही पूरा पेपर बनाया है बेटा, है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? उत्तर है नहीं, कहीं से भी जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए आदि मानव की, आप सभी जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव के जीवाश्म कहीं भी प्राप्त नहीं हुए, हालांकि उपकरण जरूर प्राप्त हुए हैं जो आदि मानव के हैं। सबसे पहले वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में आपको दिखाई दिया था, वहीं से आगे बढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब बढ़िया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आप सभी जानते हैं भोपाल में स्थित है, जिसे वर्तमान में अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, भारत में प्रारंभिक मानव की गतिविधियों के साक्ष्य, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। भारत में प्रारंभिक मानव की गतिविधियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आपको 5 का आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी क्षेत्र। भारत में आरंभिक मानव की गतिविधियों के साक्ष्य आपको नर्मदा घाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, खासकर हथनोरा है, भीमबेटका है, यहाँ से साक्ष्य मिले। अगला प्रश्न आपके सामने, पूरा पाषाणकालीन स्थल हथनोरा कहाँ स्थित है? जी, देवास जिले में है, सीहोर में है, मंडला में है या ग्वालियर में है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी, सीहोर जिले में। अब देखिए, मैंने कोशिश की है 3 मार्कर की स्थिति में कि भैया हथनोरा है तो अवस्थिति आप सीहोर जिला बता दीजिए। खोज करता या इस स्थल की जो खोज की है, हथनोरा आपको दिखाई दे रहा है मैप पर? जी हाँ, ये सीहोर जिले में है, नर्मदा के तट पर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खोज करता है अरुण सोनकिया और साक्ष्य मानव खोपड़ी के साक्ष्य, जिसे हम नर्मदा मानव के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है, पेपर नंबर 1, 2 और 3 ध्यान दीजिएगा, जनवरी में आपकी एग्जाम है और मई में आपको मेंस एग्जाम देनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारी मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा क्वेश्चन आंसर सेशन के बच्चे हैं, उनको भी ये बता दूं मैं। दूसरी बात जो मुद्दा है, आप 3 मार्कर के लिए ऐसे तैयारी है, पेपर नंबर 1, 2 और 3 यहाँ पर आपको 90, 90 दूना 180, 270 अंक के 3 मार्कर पिक करने हैं। तो मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 1, 2 और 3 के लिए इस टेस्ट सीरीज में हर पेपर में जितने भी क्वेश्चंस कवर हो सके हम करेंगे। ठीक है, तो अगर मुख्य परीक्षा में आ जाए हथनोरा तो इसको शुरुआत करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला, नर्मदा मानव के नाम से विख्यात प्रसिद्ध मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा मानव के नाम से विख्यात प्रसिद्ध मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सीधी सी बात है, नर्मदा मानव कहाँ से? हथनोरा, सीहोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अरुण सोनकिया द्वारा खोज। प्रश्न पूछा गया है कि हथनोरा नामक पुरातात्विक स्थल की खोज किस द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। हथनोरा नामक पुरातात्विक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? जी, बिल्कुल सही बात है, आंसर है अरुण सोनकिया, 8वां का बी। हथनोरा के बारे में वही 3 चीजें आप ध्यान रखिए, 3 अंक में ही पूछा जाएगा मुख्य परीक्षा में, इससे ज्यादा नहीं। भीमबेटका नामक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? हलवा है, परंतु बनना चाहिए वहां पे, है ना, अभी से ही निपटा लेना है हमको। तो आंसर आपका मिलेगा रायसेन जिला। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? आंसर है आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट। अब जो चीजें आपको लेके चलनी है मुख्य परीक्षा के लिए वो इसी तरह से चलनी है। भीमबेटका अवस्थिति रायसेन जिला, खोजकर्ता BS वाकणकर। यहाँ पर शैलाश्रय या शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। मैप पे बात कर लेते हैं, आपको भीमबेटका कहाँ मिलेगा? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और मुख्य परीक्षा के लिए अगर भीमबेटका पूछा जाए 3 अंक में, तो आपको इन 4 बिंदुओं में से कोई भी 3 टू द पॉइंट लिखना है, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मुख्य परीक्षा के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को लगाते हुए काम कर सकते हैं। वह प्रसिद्ध पुरास्थल जो अपनी गुफा चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। गुफा चित्रों हेतु प्रसिद्ध कौन है जी? केव पेंटिंग्स के लिए कौन फेमस है? आंसर पता है आपको? आंसर है भीमबेटका। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, केव पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है। बिल्कुल। भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई? जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी बनाए गए हैं ताकि आप सही कर पाए। चलिए, भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई है? आप सभी जानते हैं कि आंसर है वीएस वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया? बिल्कुल सही बात है, आंसर है 12 का, 12 का सी, 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पशुपालन किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण किस काल से संबंधित है? भारत में पशुपालन किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण किस काल से संबंधित हैं? जी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है आपको, प्रागैतिहासिक काल। परंतु अगर मैं पूछूं प्रागैतिहासिक काल में भी कौन सा समय, तो आपको बताना है मध्य पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल वह समय जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों शामिल है। और जो पशुपालन है वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ है, जबकि इसका अगला चरण जो नवपाषाण काल में था वहां पर हम देखेंगे खेती, स्थायी कृषि शुरू हो गई थी। तो मध्य पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब मानव ने पशुपालन सीखा। यहाँ पर भी होशंगाबाद जिले में जो आदमगढ़ हमें मिला है, आदमगढ़ में आप देखेंगे कि यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह के साक्ष्य इसी टाइम पीरियड के राजस्थान के बागोर से मिले हैं, कोठारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बागोर, कोठारी नदी किनारे, वहां से भी पशुपालन किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पर फोकस करिए। भारत में पशुपालन किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण, इसमें ऑप्शन बागोर नहीं है, आदमगढ़ ही है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? आदमगढ़। आदमगढ़ कहां पर है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, भूलिएगा मत। ठीक, ये है आपका आदमगढ़। चलिए, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल डांगवाला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डांगवाला आपको कहां देखने को मिलेगा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 का सी, उज्जैन। बहुत बढ़िया, डांगवाला आपको मिलेगा उज्जैन में देखने को। उज्जैन से 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित है डांगवाला। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा खोज की गई यहाँ पे और उत्खनन किया गया। ठीक है, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से लेकर परमार काल तक, या यूँ कहें कि मध्यकाल के आरंभिक समय तक के साक्ष्य मिलते हैं। ज्वार, गेहूँ, अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कुछ हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो डांगवाला आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, उज्जैन को देखिएगा तो आप डांगवाला, कायथा, रुनीजा, ये तीनों आपको उज्जैन में देखने को मिलेंगे। वहीं मंदसौर में आवरा है और इंद्रगढ़ है। नवदा टोली आपको मिलेगी खरगोन में। अटूट खास मिलेगा आपको खंडवा में। लोरका जो मिलेगा वो रायसेन में मिलेगा आपको। एरन जो है वो सागर में मिलेगा। और इसी तरह से धुरिया जो है वो बालाघाट जिले में देखने को मिला है। ये कुछ ताम्र पाषाणिक स्थल है, ध्यान दीजिएगा। अब मुख्य परीक्षा में क्या है आपके लिए यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर डांगवाला आ जाए, और ये पूछा गया है डांगवाला, आईएएस मुख्य परीक्षा 3 अंक के जो क्वेश्चन आते थे तब की बात है ये, डांगवाला पूछा गया है। उज्जैन के निकट है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा खुदाई की गई। यहाँ पर जो साक्ष्य मिले और जो विशेषताएं वो आप एक एक लाइन में बता दीजिए, इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायथा नामक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कायथा के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, कायथा अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, कहाँ पर है? उज्जैन में है। बढ़िया है, ये है आपका कायथा। तो डांगवाला, कायथा और रुनीजा, ये तीनों कहाँ पर है? उज्जैन में। आवरा, इंद्रगढ़, मंदसौर। बहुत बढ़िया। लोरिका जो है वो रायसेन, सागर में है एरण, नवदा टोली खरगोन में, खंडवा में अट्टखास और बालाघाट में धुरिया। ठीक, कायथा के बारे में 3 लाइनें लिखनी है आपको 3 अंक के लिए। उज्जैन के निकट है। विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा
कायथा की खोज की गई थी। छोटी कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है। ताम्र पाषाण युग, हड़प्पा काल, मौर्य युगीन, गुप्त काल से लेकर राजपूत युग काल तक के साक्ष्य यहाँ तक मिलते हैं। बेसिकली अगर 3 लाइनें भी लिख देते हैं, उज्जैन के निकट है, दूसरा वीएस वाकणकर द्वारा खोजा गया है, कालीसिंध नदी के किनारे, इतना पर्याप्त है और प्रागैतिहासिक कालीन यह पुरातात्विक स्थल है। बस इतना भी लिख देते हैं तो भी आपके 3 अंक पके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कायथा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? जी, तो कायथा की उत्खनन किया है वीएस वाकणकर। ये वही वाकणकर जी है जिन्होंने भीमबेटका की भी खोज की थी। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? बता दी भैया, कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ जी, कालीसिंध नदी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल आवरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मैं आपको कहूंगा कि आर्कियोलॉजी पुरातात्विक स्थलों से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं एक बार चेक करिएगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि एक भी प्रश्न दाएं बाएं नहीं है, सब कुछ मिलेगा और आने वाले प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक, आवरा कहाँ मिलेगा आपको? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करो, सी। बढ़िया है, आवरा मंदसौर में है। ठीक, मंदसौर के चंदवासा के समीप है। उत्खनन 1960-61, खोजकर्ता डॉक्टर त्रिवेदी हैं। ताम्र प्रस्तर युग से लेकर मध्यकाल तक के साक्ष्य मिलते हैं। आवरा देख लीजिए कहाँ पर है। आवरा और इंद्रगढ़ ये दोनों मंदसौर में, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखिए। मुख्य परीक्षा में आवरा पूछे जाने की संभावना है 3 अंक में। ठीक है, तो मंदसौर बताइए, चंदवासा के समीप। डॉक्टर त्रिवेदी उत्खनन करता 60-61 में, और पूरा पाषाण काल से लेकर मराठा युग तक के साक्ष्य मिले यहाँ से। अच्छी बात है। आवरा नामक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल के खोजकर्ता हैं कौन है? बताइए, आवरा के खोजकर्ता कौन है? जी, क्वेश्चन नंबर 20, त्रिवेदी जी। फिर वही मुख्य परीक्षा लिए तैयार हैं आप लोग। फिर उसी तरह से इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ कहाँ मिलेगा? सीधा प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो हर 2 में से एक बच्चा गलत करता है ऐसे प्रश्न आर्कियोलॉजी पर। इंद्रगढ़ नामक पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित? आंसर है मंदसौर। आवरा और इंद्रगढ़ दोनों कहाँ पर है? मंदसौर। नक्शा देखिए, आवरा और इंद्रगढ़ दोनों कहाँ पर है? मंदसौर में। क्या इंद्रगढ़ पूछा जा सकता है 3 अंक में? उत्तर है हाँ, 3 अंक में इंद्रगढ़ पूछा जा सकता है। सीधे लिखिए, मंदसौर में खोजकर्ता विष्णु श्रीधर वाकणकर, और साक्ष्य में बता दीजिए प्रागैतिहासिक काल से लेकर राष्ट्रकूल काल तक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं इंद्रगढ़ से। ठीक है, मंदसौर। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल इंद्रगढ़ के खोजकर्ता, ये तो अभी बताया था हमने, और आंसर क्या है? वीएस वाकणकर। तो आवरा के खोजकर्ता डॉक्टर त्रिवेदी हैं, और जी इंद्रगढ़ के खोजकर्ता कौन है? वाकणकर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वहाँ गलत होती है, ये फिर कहते हैं ये सिली मिस्टेक हो गया। आवरा और इंद्रगढ़ दोनों मंदसौर में। रुनिजा नामक पुरातात्विक स्थल, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करें। रुनिजा नामक पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित? आंसर करें जरा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। आवरा की त्रिवेदी, बिल्कुल सही बात है। उज्जैन में है रुनिजा। ये देखिए, उज्जैन में जनापाव पहाड़ी से कालीसिंध नदी निकली, और कालीसिंध नदी जब उज्जैन पहुंचती है तो आपको यहाँ मिलेगा रुनिजा, उज्जैन के निकट है। ठीक है, चलिए बढ़िया। हट्टा नामक पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हट्टा। चलो आओ मिलके मारे तुक्के, बताओ। देवास, उज्जैन, दमोह, जबलपुर, है ना। हट्टा नामक पुरा पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हाँ जी, आंसर है सी, आंसर है दमोह। दमोह में मिलेगा आपको हट्टा, हिरण नदी के किनारे में। कुछ जरा गौर से देखिएगा, ये है हट्टा, हिरण नदी के किनारे, दमोह में। ठीक है, हाँ जी, दमोह, बहुत बढ़िया। अगला, एरिकिन या एरन नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले? देखिए, एरन को हम लोग गुप्त काल की एरन अभिलेख से ही जानते हैं। ठीक है, बुरी उसमें कोई गलत नहीं है, परंतु यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य हैं वो भी मिले हैं। तो एरिकिन कहाँ पर है आपका? आपको मिलेगा सागर में। ठीक है, अब एरिकिन पर ध्यान दीजिएगा।
आपको मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एरिकीन या एरन जो भी। अवस्थिति सागर जिला, खोजकर्ता केटी वाजपेयी, वर्ष 1960-61। यहाँ से 510 एडी का एक प्रसिद्ध एरन अभिलेख मिला है जिसमें सती प्रथा के प्रथम अभिलेख की साक्ष्य। प्रथम अभिलेख की साक्ष्य का मतलब है कि इससे पहले साहित्यिक साक्ष्य तो थे, परंतु एक आर्कियोलॉजिकल या यूं कहें कि किसी अभिलेख पर उत्कीर्ण साक्ष्य नहीं मिले थे। ठीक है, ये वो पहला साक्ष्य है। अगला, एरिकेन नामक प्रागैतिहासिक स्थल के खोजकर्ता कौन है? अभी इमेज गई है आपके सामने से। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। केडी वाजपेयी जी। हाँ जी, केडी वाजपेयी जी, बिल्कुल सही बात है। एरिकेन, एरिकेन पे 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है, वो मैंने बता दिया है। दूसरा, कसरावत नामक पुरातात्विक स्थल। कसरावत ढूंढेंगे कहाँ पर मिलेगा बताओ? कसरावत कहाँ मिलेगा? खरगोन, बढ़िया, ठीक है। कसरावत, क्या कसरावत को 3 अंक में पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है साहब। तो कसरावत को कैसे बताएंगे? सबसे पहले बताइए अवस्थिति। जब भी आप लोकेशन बताओ, देखो लोकेशन, ये देखो, कसरावत को जब भी देखना है आपको तो खरगोन चलिए, ठीक है। हाँ, बहुत फेमस जगह है ये। उसके बाद 3 अंक मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न बनेगा आपको। सबसे ज़्यादा 3 अंक प्रश्न छूटते हैं, ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में। अवस्थिति खरगोन जिले में, खोजकर्ता वीएस वाकणकर, मौर्य काल से लेकर 11वीं शताब्दी तक, कोई समस्या नहीं है। अगला, कसरावत नामक पुरातात्विक स्थल के खोजकर्ता बता दीजिए जरा। कसरावत को किसने खोजा था, बताइए? बिल्कुल, वीएस वाकणकर। वाकणकर जी बहुत घूमे हुए हैं इधर से उधर, ठीक। अब आ जाते हैं नवदा टोली। ये भी पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा। नवदा टोली नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है, बताएं? इंदौर, देवास, खरगोन, उज्जैन, एकदम करीब करीब का मामला है, बताओ। नवदा टोली खरगोन में, उज्जैन में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नवदा टोली आपको खरगोन जिले में महेश्वर के निकट मिलेगी। दक्कन कॉलेज पुणे द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था। यहाँ पर विशेष प्रकार के मृदभांड मिले हैं। कहा जाता है कि जितने भी आर्कियोलॉजिकल मृदभांड मिले हैं उसमें नवदा टोली से मिले मृदभांड सबसे बढ़िया है, और इनको इनका नामकरण किया गया है। इसको कहा जाता है मालवा मृदभांड। क्या कहा गया है? मालवा मृदभांड। क्या नवदा टोली 3 अंक में या 5 अंक में पूछा जा सकता है? 3 अंक में समझिए कि 8-10 लाइन, 8-10 शब्द ही लिखने हैं। 5 अंक में भी पूछा जाए तो भी आप एलोबरेट करके आप आराम से आंसर कर सकते हैं। तो 3 अंक और 5 अंक के लिए चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। नवदा टोली पर ये पूछेंगे, नवदा टोली 3 अंक में ही है। इसको एग्जैक्टली कैसे लिखना है उसके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन के जो वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पे जरूर देखिएगा। आप वैसे लिख सकते हैं, उससे शब्द काफ़ी कम में काम हो जाएगा। खरगोन जिले में महेश्वर के निकट स्थित है। उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे द्वारा। साक्ष्य जो हैं वो ताम्रपाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक। मालवा मृदभांड बताना ना भूलें, अगर मालवा मृदभांड बताएंगे तो मामला सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, मालवा मृदभांड प्राप्त हुए हैं, बताएं मालवा मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मालवा मृदभांड नवदा टोली से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल चूक नहीं करनी है। नवदा टोली, ये देखिए इस तरह के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए या प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है भीमबेटका, ये सभी जानते हैं आप। भीमबेटका कहाँ पर? रायसेन जिले में। अधिकांश किताबों में लिखा है भोपाल के निकट, भोपाल के निकट, पर डिस्ट्रिक्ट ध्यान दीजिएगा वो है रायसेन। और ये जो रॉक पेंटिंग्स के आप इमेजेस देख रहे हैं ये ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं, वहीं से ली गई हैं। इस तरह की रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। अगला प्रश्न है, मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए? शैलाश्रय का मतलब होता है रॉक शेल्टर्स, है ना, ऐसी गुफाएं जो कि पत्थरों में बनी हुई है, रॉक शेल्टर्स है ना, शैलाश्रय। 32 का आंसर बताएं, मामा भांजा शैलाश्रय। तो होशंगाबाद में पंचमढ़ी बढ़िया जगह है, अभी तो घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ पर मामा भांजा शैलाश्रय देखने को मिलेंगे। रॉक शेल्टर्स हैं यहाँ पर भी और उनको नाम दिया गया मामा भांजा शैलाश्रय। अब अगला प्रश्न है, त्योथर नामक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? त्योथर, त्योथर मिलेगा आपको रीवा जिले में, त्योथर नामक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल। इसके बाद अगला नाम है खेड़ी नामा। खेड़ी नामा ताम्रपाषाणिक स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खेड़ी नामा
नामक ताम्र पाषाणिक स्थल किस स्थान पर या किस जिले में स्थित है? ठीक है, होशंगाबाद। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 35 होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ की खोज किसके द्वारा की गई थी? आदमगढ़ वही मध्य पाषाणिक स्थल जहां से प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य मिले, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ जी, होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ की खोज आरबी जोशी द्वारा। ठीक है। खलघाट से हमें पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। खलघाट कहाँ पर है? आपने ध्यान दिया होगा अभी 4 दिन पहले खलघाट के निकट एक बस दुर्घटना हो गई थी, दुखद। ठीक है, अगर आपने वो पेपर पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे आप लोग। खलघाट कहाँ पर है? धार जिले में। 36 का ए। ठीक है, बढ़िया। धार जिले में खलघाट है, यहाँ से हमें ताम्र पाषाणिक उपकरण मिले हैं। ताम्र पाषाणिक मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर तांबे और पाषाण का प्रयोग किया जा रहा था। मानव द्वारा स्थायी कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य। मानव ने सबसे पहली बार स्थायी कृषि, एक ही स्थान पर रहकर लगातार खेती करने का जो कार्य था वो किस समय शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 37। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आंसर है नवपाषाण काल से हमने ये काम शुरू कर दिया था। जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो आपको मिलेंगे 7000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ के। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी डिटेल मैंने बताई है, इसीलिए मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, द ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता है। इसके अलावा कोल्डियवा, महादहा, चिराद, बुर्जोम ये भी स्थान है जो कि नवपाषाण कालीन है, परंतु ये उसके बाद के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक नाम आता है लहुरा देव। आप लोग अगर उठा के देखेंगे तो लहुरा देव का जो टाइम पीरियड है नवपाषाण काल की इस साइड है ये, और 9000 ईसा पूर्व की है। तो ये मेहरगढ़ से भी 2000 साल पुरानी है। लहुरा देव आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, संत कबीरनगर जिले में स्थित है लहुरा देव, यूपी में। बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या करें? अब देखिए, जो प्रश्न मैंने बनाया उस प्रश्न में जो ऑप्शंस था, यहाँ तो टाइम पीरियड दे रखा, पर अगर स्थान पूछे तो अगर बुर्जहोम, मेहरगढ़ और लहुरा देव ऐसे नाम आ जाए तो उसमें लहुरा देव लगाइए, और लहुरा देव अगर नहीं आता है तो फिर आंख मूंद के मेहरगढ़ लगाइएगा। ठीक है, जैसे एक प्रश्न 38 नंबर मैंने आपको इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? लहुरा देव, 9000 ईसा पूर्व, एकदम तथ्य है। पर अगर लहुरा देव ना आए तो आंसर करिएगा मेहरगढ़। बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ये पूरी चीजें लिख के दी है मैंने आपको, क्या आए तो क्या लिखना है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले गेहूं की कृषि किए जाने के साक्ष्य मिले? तो गेहूं की कृषि, ध्यान रखना, गेहूं की कृषि, जी हाँ बिल्कुल, आंसर है आपका मेहरगढ़। लहुरा देव से चावल मिले, लहुरा देव से क्या मिले हैं? चावल। और मेहरगढ़ तो गेहूं के मामले में मेहरगढ़ अभी भी टॉप पे चल रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले चावल की कृषि किए जाने के साक्ष्य मिले हैं? अब यहाँ पे लहुरा देव आंसर नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि क्या है? कोल्डी हवा। तो उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा वो स्थान है जहां पर 6500 ईसा पूर्व के चावल की कृषि किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो आंसर कर दीजिएगा कोल्डी हवा, कोई दिक्कत नहीं। अगला, फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है, एमपीपीएससी वाला प्रश्न है ये, इसी तरह से आएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले चावल की कृषि किए जाने के साक्ष्य मिले? और यहाँ पर आदमगढ़, लहुरा देव और कोल्डी हवा, तो लहुरा देव और कोल्डी हवा दोनों आ गया। तो आंसर बताइए, आंसर है हाँ जी कोल्डी हवा के लहुरा देव? आंसर देना है लहुरा देव आपको। ध्यान दीजिए, 9000 ईसा पूर्व की साइट है और यहाँ पर चावल की कृषि किए जाने के साक्ष्य मिले। तो अगर केवल कृषि मिले तो लहुरा देव, गेहूं मिले तो मेहरगढ़ है ही, और चावल मिले तो लहुरा देव आंख मूंद के लगाना, पर ऑप्शन होना चाहिए लहुरा देव। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मानव द्वारा किस काल में आग की शक्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया था? देखिए, आग को तो हम लोग बहुत पुराने समय से जान रहे, पूरा पाषाण काल से, और उससे पहले भी जान रहे। मध्य पाषाण काल में बहुत करीब से देखा हमने आग को, परंतु आग का प्रयोग करना सीखा हमने कब? नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल वो टाइम था जहां पर खेती करना, आग का प्रयोग करना, ये सब कुछ सीखा हम लोगों ने। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम
हाँ जी, 43 का आंसर बताएं। ये तो बनना चाहिए आप लोगों से 43। हाँ जी, ये आंसर है तांबा, बिल्कुल सही बात है, तांबा सबसे पहले। और तांबे के साक्ष्य, है ना, तांबे के जो साक्ष्य हैं वो हमें मिलेंगे कहाँ से? मेहरगढ़ से, बुरझोम से, जो न्यूलिथिक साइट्स हैं, जो नवपाषाणकालीन साइट्स से, वहाँ से मिलेंगे। बहुत बढ़िया। मानव ने सर्वप्रथम किस काल में धातु का प्रयोग आरंभ किया? पुरापाषाण काल को बोलते हैं पिलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को बोलते हैं मेसोलिथिक, और नवपाषाण काल को बोलते हैं न्यूलिथिक, और हड़प्पा काल को बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन टाइम पीरियड। तो धातु का प्रयोग, और सबसे पहले हमने कॉपर यानी कि तांबे का ही प्रयोग करना शुरू किया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, नवपाषाण काल, न्यूलिथिक टाइम पीरियड। बहुत बढ़िया, आंसर है नवपाषाण काल। ठीक है भैया, मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हैं। अगला, मध्य प्रदेश का वह स्थल जहां से पशुपालन किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। एनिमल हस्बेंड्री के ओल्डेस्ट एविडेंस। हाँ जी, मध्य प्रदेश का वह स्थान जहां से पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री के जो साक्ष्य मिले हैं वह है आदमगढ़। आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर, ये दोनों मेसोलिथिक टाइम पीरियड की साइट्स हैं जहां पर एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका जो है वहां पर एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना है आदमगढ़। आंसर क्या होगा? आदमगढ़, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये देखिए आप, आदमगढ़ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, मैप पर ध्यान दीजिएगा। अगला, मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु, वह कौन सा ऐसा जानवर था जिसे हमने पालतू बनाया, जिसे हमने साथ रहना सिखाया? मैं जब क्लासेस में होता था तब यही बोलता था कि पति वह पहला प्राणी है जिसको पालतू बनाया गया, परंतु उस पर बहुत आपत्ति उठती थी कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने कि पति कोई सा भी हो, है ना, उसको पालतू बनाना आवश्यक है, नहीं तो फिर वो खुला सांड की तरह घूमता रहता है। हाँ जी, सही बात है, आंसर है कुत्ता। कुत्ता वह पहला पशु था। एक्चुअली भेड़ियों की प्रजाति हुआ करती थी, फिर धीरे 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 साथ रहते रहते आज भी हमारे साथ ही हैं। अरुण सोनिकिया, जी आर शर्मा, वी एस वाकणकर का कार्य क्षेत्र, ये क्यों फेमस है? बस यही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47, क्यों फेमस है, ये आंसर आपको करना है। हाँ जी, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व शास्त्री हैं, है ना, आर्कियोलॉजी में काम है इनका। बहुत बढ़िया, आंसर सही है आपका, पुरातत्व शास्त्री हैं। अगला, ये प्रश्न जो करेगा मानता हूं कि भैया हाँ दम है लगाया। संग्रामपुर घाटी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो कहाँ स्थित है? संग्रामपुर घाटी, नाम से ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ स्थित है, लड़ाई झगड़े हो रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, दमोह जिले में है संग्राम घाटी, है ना, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और यहीं से हट्टा नामक एक पुरातात्विक स्थल मिला है। हट्टा को देख चुके हैं हम लोग, है ना। इसी तरह के प्रश्न पूछता है एमपीपीएससी, कभी कभी चौंकाता है। फिर एक प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह किस राज्य से प्राप्त हुआ है? जी, केव साइट्स सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी कहाँ पर मिली है? देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी ऐसे 4 ऑप्शन आए ना तो आंसर लगा देना मध्य प्रदेश। जैसे इस बार पोंगोलिन आया था, तो पेंगोलिन को लेकर केरला में भी डेवलपमेंट थे, कर्नाटक में भी थे और एमपी में थे, परंतु जो प्रश्न का भाव था वो था कि एमपी लगा दो। तो जब अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो करने का मौका मिले तो मध्य प्रदेश लगाइएगा, है ना, सामान्यतः ठीक होता है। बिल्कुल, भीमबेटका वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे बड़ा गुफा समूह हमें मिला है। भारत का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर कहाँ बनने वाला है? आंसर मिलेगा आपको सी, भोपाल। भोपाल के निकट रायसेन, ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पर रॉक शेल्टर्स, तो रायसेन से लेकर होशंगाबाद तक लोग, ये लोग मूड बना रहे हैं भोपाल आपके साथ। ठीक है, ठीक, आंसर है भोपाल, है ना।